इतिहास गवाह है। इस दुनिया में कई सिकंदर आए, कई तानाशाह आए, जिन्होंने अपने जुल्म से दुनिया के दिलों पर राज किया। लेकिन इतिहास के पन्नों में एक ऐसा नाम भी दर्ज है जिसने दुनिया को जीतने के बाद खुद को हरा दिया। एक ऐसा राजा जिसके नाम से दुश्मन थर थर कांपते थे, जिसे दुनिया चंडाशोक यानी सबसे क्रूर शासक कहती थी। लेकिन एक ही रात में एक खूनी मंजर ने उसे ऐसा झकझोरा कि उसने तलवार हमेशा के लिए छोड़ दी और बन गया प्रियदर्शी अशोक। आखिर कौन था वो सम्राट? क्यों 99 भाइयों के खून से सनी थी उसकी गद्दी? और कलिंग के उस मैदान पर ऐसा क्या हुआ था जिसने एक शैतान को भगवान बना दिया? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की कहानी रोंगटे खड़े कर देगी। बात है ईसा पूर्व 3री शताब्दी की। मगध के सिंहासन पर बैठते थे राजा बिंदुसार। बिंदुसार के कई बेटे थे, लेकिन राजकुमार अशोक दिखने में साधारण थे, रंग रूप में भाइयों से अलग थे और इसीलिए दरबार में उन्हें उतनी अहमियत नहीं मिलती थी। लेकिन कहते हैं ना, शेर का बच्चा हमेशा शेर ही होता है। अशोक की बुद्धिमत्ता और लड़ने की कला ने जल्द ही सबको हैरान कर दिया। जब तक्षशिला में भयंकर विद्रोह हुआ तो राजा बिंदुसार ने अपने उसी उपेक्षित बेटे अशोक को भेजा, और अशोक ने उस विद्रोह को ऐसे कुचला कि तक्षशिला का बच्चा बच्चा अशोक के नाम से थर्रा उठा। लेकिन असली खेल तो तब शुरू हुआ जब बिंदुसार की मृत्यु हुई। साम्राज्य की गद्दी पाने के लिए भाइयों के बीच गृहयुद्ध छिड़ गया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक में अपने सौतेले भाइयों को रास्ते से हटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कहा जाता है कि 99 भाइयों की हत्या करने के बाद अशोक ने मगध के सिंहासन पर कब्जा किया। यहीं से शुरुआत हुई एक ऐसे आतंक की जिसे दुनिया चंडाशोक के नाम से जानने लगी। तलवार उसकी भाषा थी और क्रूरता उसका कानून। अशोक का साम्राज्य लगातार बढ़ रहा था। उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर कोई उसके कदमों में झुका था। लेकिन बीच में एक कांटा अटका हुआ था, कलिंग, आज का ओडिशा। कलिंग ना तो मौर्य साम्राज्य के अधीन था और न ही झुकने को तैयार था। और फिर आया वो दिन, वर्ष 261 ईसा पूर्व। सम्राट अशोक ने अपनी लाखों की विशाल सेना के साथ कलिंग पर आक्रमण कर दिया। कलिंग के राजा ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। ये कोई आम युद्ध नहीं था, ये दो ताकतों का ऐसा टकराव था जिसने धरती को हिला दिया। कलिंग के हर एक नागरिक, चाहे वो बूढ़े हों, जवान हों या महिलाएं, सबने अपनी मातृभूमि के लिए तलवार उठा ली। युद्ध कितना भयानक था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दयाराम नदी का पानी खून से लाल हो गया था। लाखों लाशें बिछ गईं। हवा में सिर्फ चीखें और गिद्धों की मंडराहट थी। युद्ध खत्म हुआ। अशोक ने कलिंग जीत लिया था। मैदान पर विजय का डंका बजना चाहिए था, जश्न होना चाहिए था। लेकिन जब सम्राट अशोक ने उस खून से सने मैदान पर कदम रखा तो वहां मौत का सन्नाटा था। जिधर नजर जाती उधर अपनों के कटे हुए शरीर, रोते बिलखते बच्चे और विधवा औरतें नजर आ रही थीं। अशोक आगे बढ़ा। उसने देखा कि एक माँ अपने छोटे से बच्चे की लाश को पकड़कर पागलों की तरह दहाड़े मार रही है। पास ही एक छोटी बच्ची अपने पिता के शव के पास बैठी शून्य में देख रही थी। उस एक पल ने सम्राट अशोक के भीतर के चंडाशोक को हमेशा के लिए दफना दिया। उसने अपनी चमकती हुई तलवार को जमीन पर पटका, अपना मुकुट उतारा और खुद से एक सवाल पूछा, मैंने क्या हासिल किया? इस राख के ढेर पर बैठकर मुझे क्या मिला? ये कैसी जीत है जहां जीतने वाला भी सब कुछ हार गया? वो इतिहास का वो पल था जब एक क्रूर तानाशाह फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कसम खाई कि आज के बाद तलवार नहीं बल्कि इंसानियत राज करेगी। युद्ध के मैदान को छोड़कर अशोक ने बुद्ध की शरण ली। उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। लेकिन उसने सन्यासी बनकर पहाड़ों में शरण नहीं ली, बल्कि एक राजा के रूप में जनता की सेवा को अपना धर्म बना लिया। इसे इतिहास में धम्म विजय कहा गया। अशोक ने ऐलान किया कि अब ड्रमों की आवाज भेरी घोष की बजाय शांति और धर्म की गूंज सुनाई देगी। उसने साम्राज्य में जगह जगह अस्पताल बनवाए, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी। सड़कों के दोनों तरफ छायादार पेड़ लगवाए, कुएं खुदवाए ताकि राहगीरों को तकलीफ न हो। उसने अपने संदेशों को पत्थरों और चट्टानों पर खुदवाया,
जिन्हें आज हम अशोक के शिलालेख कहते हैं। उस जमाने में उसने प्राकृत भाषा में लिखवाया था, सभी प्रजा मेरी संतान जैसी हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका तक भेजा। उसने दुनिया को पहली बार सिखाया कि असली ताकत हिंसा में नहीं, अहिंसा और शांति में है। दोस्तों, आज जब हम भारत का तिरंगा झंडा देखते हैं तो उसके बीच में जो नीले रंग का 24 तीलियों वाला चक्र नजर आता है, वो कोई आम चक्र नहीं है। वो सम्राट अशोक का धर्म चक्र है, जो हमें सत्य और न्याय के रास्ते पर चलना सिखाता है। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ का अशोक स्तंभ आज भी भारत की शान और शांति के संदेश का प्रतीक है। सम्राट अशोक इतिहास के इकलौते ऐसे राजा हैं जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद दुनिया भर में तलवारें फेंककर प्रेम और करुणा का संदेश फैलाया। चंडाशोक से प्रियदर्शी बनने तक का ये सफर हमें सिखाता है कि इंसान चाहे कितना भी क्रूर क्यों ना हो, उसका पश्चाताप और बदलाव उसे अमर बना सकता है। आपको सम्राट अशोक की कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही ऐतिहासिक रहस्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।